नमस्कार बंधुओं, मैं पंडित शैलेंद्र शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज चर्चा करने वाले हम कर्क राशि की और कर्क राशि पर शनि की वक्री अवस्था जो 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। क्या रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए, किस प्रकार से स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, दाम्पत्य जीवन, आपके कर्म में, आपके भाग्य में किस प्रकार से परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि शनि स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं। शनि अपनी अवस्था से वक्री होने वाले हैं और ये वक्री अवस्था होकर आप पर क्या बदलाव लेके आने वाली है, क्या परिवर्तन करेगी, ये सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चर्चा करते हैं कर्क राशि की। तो बंधुओं, कर्क राशि वाले जातकों पर यह शनि की वक्री अवस्था 9th हाउस में हो रही है, यानी 9th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं और ये 9th हाउस आपका क्या है, आपका भाग्य है। पहले आप जानिए कि वक्री होना क्या है। शनि का वक्री होना मतलब अपनी गति को रोकना, गति को परिवर्तन करना, गति कम करना, यही शनि का वक्री है। ये नहीं है कि शनि पूर्णतः से रुक जाते हैं या उल्टा चलना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा नहीं। हमें पृथ्वी से इल्यूजन होता है कि शनि उल्टा चल रहे हैं, जबकि उन्होंने गति में परिवर्तन कर लिया है, वह धीरे हो गए हैं। यह शनि की वक्री अवस्था है। तो बंधुओं, सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य की, क्योंकि जिस जातक का, जिस जीव का स्वास्थ्य अच्छा है तो संसार में सारी खुशियां हैं, और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चाहे आपके पास करोड़ों की दौलत बनी रहे, सुख सुविधाएं बनी रहे, फिर भी आपके वो किसी काम की नहीं है। तो बंधुओं, चर्चा शुरू करेंगे स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के लिए इनकी जो स्थिति है, जैसे भाग्य भाव पर इनका वक्री हो रहे हैं और भाग्य भाव से एक घर पीछे ये दृष्टिपात करते हैं अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि वक्री रहेगी तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य, उसमें आप थोड़ा परिवर्तन देख पाएंगे। आप उसमें थोड़ा पहले की अपेक्षा कुछ ठीक महसूस करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य आपका इस 13 जुलाई से 27 नवंबर तक आपके कर्म में व्यवधान डाल सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। ऐसे वैसे सभी किसी कार्य को ऐसा नहीं करना जिससे आपके स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े। ऐसा कुछ खाना पीना नहीं है जिससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े, और जब स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा तो कर्म, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपके धन दौलत सब पर प्रभाव छोड़ता है। तो यहाँ अष्टम पर दृष्टि वक्री रहने वाली है तो आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है। कैरियर भाव में ये परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। आपका जो यहाँ स्थान है भाग्य का, उसमें जैसे आप किसी नौकरी में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसी में भी आप ऐसा पाएंगे कि पहले की अपेक्षा आपको उत्साह मिलेगा, पहले की अपेक्षा आप उस कार्य को भरपूर स्फूर्ति से कर पाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ त्रिकोण भाव में विराजमान है। वक्री भले ही है लेकिन त्रिकोण भाव में विराजमान है, तो आपको भाग्य में परिवर्तन करेंगे। पहले की अपेक्षा भाग्य परिवर्तित होकर आपके कैरियर को ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि यहां से 3 दृष्टियों का पात हो रहा है। उनकी प्रथम जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि आपके 11वें स्थान पर दृष्टिपात कर रहे हैं। यहां से दृष्टिपात कर रहे हैं जो आपका डिजायर है, 11वां स्थान है, आपकी इच्छाओं का है, आपके जो आपकी कैरियर का है, आपके डिजायर का है, मृत इच्छाओं का है, दमन की गई इच्छाओं का है। वो इच्छाएं जो पहले के समय में आपकी मृत थी, आज इस 13 जुलाई से 27 नवंबर तक इन इच्छाओं में इंक्रीज होने वाला है। ये इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। जैसे आपने अपनी मन में इच्छा बना के रखी कि भाई मेरे को आने वाले समय में घर या मकान या प्लॉट या गाड़ी घोड़ा लेना है, तो यहाँ इच्छा पूर्ण होने की स्थिति में शनिदेव तृतीय दृष्टि का पात करते हैं। तीसरे नंबर की फिर उनकी प्रथम दृष्टि है, वो तृतीय दृष्टि, तीसरी दृष्टि का पात कर रहे हैं। यहां से द्वितीय दृष्टि का पात करते हैं, वो आपके तृतीय भाव में जाती है, 3rd हाउस में पड़ती है। और 3rd हाउस आपका पराक्रम का, साहस का, आपके भाई का, बंधु का, या भाई बंधु का है, पराक्रम का है, साहस का है। देखिए पराक्रम आपका बढ़ेगा, साहस भी बढ़ेगा,
यहाँ स्थितियां सब ठीक रहेंगी, लेकिन आपको वाणी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि वाणी आपके भाई बंधुओं के और जो पराक्रम और साहस है उसमें थोड़ा परेशानी कर सकती है। अगर आपने वाणी को संयमित नहीं किया तो आपका पराक्रम लो हो सकता है, आपके भाई बंधु से बिगड़ सकती है। जब वो भाई बंधु से बिगड़ेगी तो आप अकेला महसूस करेंगे और आपका साहस नीचे गिर जाएगा। इसलिए बढ़ोतरी देंगे आपके पराक्रम और साहस को, लेकिन अब वाणी के संयम के द्वारा प्राप्त होगी। यहां से तृतीय दृष्टि का पाठ करते हैं और जो आपके षष्ठम भाव पर विराजमान। षष्ठम भाव आपका स्वास्थ्य का है, आपकी उच्च शिक्षा का है, आपके मनोभावों का है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। स्वास्थ्य में आपको लाभ जब भी मिलेगा जब आप जीवा पर नियंत्रण करेंगे। वाणी पर नियंत्रण दोनों प्रकार से करना है, खाने में और बोलने में। इस प्रकार से आप इस भाव से, और कोई भी जैसे ऑनलाइन का कार्य करते हैं, शिक्षा का संबंधित ऑनलाइन का किसी का कार्य है, षष्ठम भाव से जुड़ा हुआ है, शिक्षा का भाव है, यहां पर शनिदेव आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। यहां पर बदलाव होगा क्योंकि शनि स्वयं बदल रहे हैं। आपको कैरियर के हिसाब से यहां लाभ की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित सारी परेशानियों को आप वाणी से संयमित कर सकते हैं, क्योंकि आप जीव के स्वाद को न लेंगे तो आपको यहाँ परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। या आप धन की बात करें, क्योंकि ये जो इनकी प्रथम दृष्टि जाती है वो आपके 11वें भाव पर जाती है, एकादश भाव पर जाती है, और एकादश भाव जो है शुक्र की राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र की राशि यानी धन के स्वामी है शुक्र, तो धन के स्वामी है और त्रिकोण भाव में विराजमान है। तो यहां से आपको जो रुका हुआ धन था, पिछले समय में आपका धन जो रुक गया था वो धन आपको मिल सकता है। किसी भी कार्य में आप नया प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी कार्य है, जैसे आप नया प्रारंभ करने की सोच रहे थे, वो कार्य प्रारंभ हो सकता है। कहीं से जो धन अटक गया है वो वापस आ जाएगा। या दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन में आपको पार्टनरी में किसी के साथ आप पार्टनरी का कार्य कर रहे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन की सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में थोड़ा आपको वाणी को संयमित करते हुए अपने प्रेम को, अपने संबंध को थोड़ा संयमित करते हुए आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ शनि जो है वक्री तो रहेंगे, आपको कैरियर, व्यापार, वाणिज्य में तो लाभ देंगे, लेकिन यहाँ भाई बंधु, माता पिता और आपका स्वयं का स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में सहगनी का स्वास्थ्य, उनमें थोड़ा आपको परिवर्तन दिखलाई पड़ेगा। आप उसकी परेशानी को महसूस करेंगे। बाद बाकी सारा ये 4 महीने का समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। ये पूरा कार्यक्रम आपको आपके शनि की दशा के अनुसार लाभ देगा कि आपका शनि किस स्थान पर विराजमान है, उच्च के हैं शनि या नीच के हैं। अगर उच्च के शनि विराजमान है और 4, 8, 12 भाव में विराजमान नहीं है तो शनि की बकरी और ढैया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर शनि 4, 8, 12 वाले भाव में विराजमान है और नीच के हैं शनि, तो आपको अपनी कुंडली को देखना चाहिए, क्योंकि इससे वो जातक प्रभावित रह सकता है। अगर आप कुंडली का भाग्यफल, कर्म फल, भविष्य फल जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से आप संपर्क करिएगा, हम आपको पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। बंधुओं, जो जातक चैनल पर नए हैं वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।